नमस्कार मित्रों। जय श्री श्याम, जय मां भवानी। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर आप सबकी रक्षा करें, हमेशा निरोगी रखें, हमेशा खुश रखें। नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर के आए। तो चलिए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के छोटे से अनमोल वचन से। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि यदि परिस्थिति बदलना जब मुश्किल ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो तब आप उस परिस्थिति को छोड़ ढहाकर मन की स्थिति को बदलने का प्रयास करें। जब मन की स्थिति बदल जाएगी तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और परिस्थिति भी सुधर जाएगी। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। मित्रों, अब क्योंकि बता देते हैं कि दफ्तर में आपका हाफ डे भी हो सकता है और बीते दिनों में जितना धन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था उसका फायदा आपको मिल सकता है। मित्रों, यानी कि जो पैसा आपने अपनी पर्सनालिटी पर खर्च किया था, अपने ऊपर खर्च किया था, जैसे कि जिम गए थे, कपड़े खरीदे थे, या ऐसे जो अपने ऊपर खर्च किए थे, उनका फायदा आपको मिल सकता है। आपकी एक अलग ही छवि का निर्माण होगा और लोग आपके प्रति अच्छे से आकर्षित होंगे। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को बहुत बढ़िया, हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाकर देगा। लेकिन मित्र, आपको बता देते हैं कि परिवार के लोगों के साथ हंसी मजाक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी टेंशन में, डिप्रेशन में रहता है किसी चीज को लेकर। तो अगर आप घर परिवार में छोटे मोटे हंसी मजाक करेंगे तो इससे वातावरण बहुत ही अनुकूल बना होगा। वही बता देते हैं कि आपको प्यार की मदहोशी में और हकीकत फसाना मिलकर एक मालूम होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि प्यार की मदहोशी में इतना भी न खो जाएं कि आपको अपने काम धंधे ही ना दिखाई दें। बता देते हैं कि थोड़ा सा अपने काम पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। मित्रों, घर के कामों को पूरा करने के बाद हमारी जो गृहिणियां हैं, फुर्सत में टीवी, मोबाइल पर कोई मूवी देख सकती हैं, लेकिन वक्त जाया बिल्कुल न करें। यदि घर के कुछ अधूरे काम पूरे नहीं हुए हैं तो उन्हें पूरा कर लें और वक्त की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं, फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके बाद घी, शक्कर, गेहूं के आटे का भोग लगाकर आरती उतारें। साथ ही प्रदोष काल में चावल, दूध, चांदी आदि का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशी बनी रहती है और सभी कार्य भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरे होने लगते हैं। आगे से सावधानियां भी हम आपको बताने वाले हैं, अपना सारा काम छोड़कर कर। पहले वीडियो देखें, अपने किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। मित्रों, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है और यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके काम केवल बिगड़ेंगे ही और स्वभाव में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। ऐसे में मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जोखिम भरे कार्यों में बिल्कुल भी रुचि ना लें, क्योंकि आप अगर जोखिम भरे कार्यों में रुचि लेंगे तो इस वजह से आपकी तकलीफ बढ़ सकती है और आपका नुकसान भी हो सकता है। परिजनों तथा संबंधियों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए सहन शक्ति जरूरी है। अर्थात मित्रों, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किन कामों को कर सकते हैं और किन कामों को करने में आपको सहन शक्ति बढ़ानी होगी। मित्रों, मीडिया तथा संपर्क सूत्रों से संबंधित गतिविधियों में अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें। आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है तो यह सूचना मिलेगी। ये कोई छोटी मोटी सूचना नहीं होगी तो इसे हल्के में बिल्कुल भी न लें। अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन पर भी जरूरत से ज्यादा ध्यान दें। मित्रों, कुछ रचनात्मक तथा मनमुताबिक कार्य में समय व्यतीत करने से मन प्रफुल्लित रहेगा, तो वहीं परिवार के सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं तथा मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। एवं मित्रों, निवेश की अगर आप सोच रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि यह समय जो है अनुकूल है, लेकिन ग्रह स्थिति भी बेहतरीन बनी हुई है और इस समय मार्केटिंग और प्रमोशन पर आपको अधिक ध्यान देना जरूरी है। मित्रों,
निवेश तो आप बाद में भी कर सकेंगे। आपको पहले जो वर्तमान में जो काम आपके हाथ में है उस पर ध्यान दें। जॉब में चल रही परेशानियां अभी बनी रहेंगी तो धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य के साथ आप मित्र अपने ऊपर संयम भी रख पाएंगे और अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए संयमित दिनचर्या रखें। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा और प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं तथा मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। तो वहीं मित्रों, घर में नवीनीकरण तथा परिवर्तन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनेगी। अर्थात मित्रों, परिवर्तन संसार का नियम है और आप एक ही चीज से ऊब चुके हैं, तो अब नवीनीकरण की भी आपको जरूरत होगी। परिवार में चल रही कोई समस्या का भी निवारण आपके सामने होगा। मित्रों, जब आप बैठकर बातचीत करेंगे और व्यवस्था के बावजूद कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों के लिए भी निकालें, तो इससे आपके जीवन में आपको सुकून मिलेगा। किसी नजदीकी मित्र अथवा संबंधित के साथ चल रहे मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। मित्रों, बातचीत करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। एकदम मीठे बोल बोलें और बोलते टाइम अपने जुबान को थोड़ा कंट्रोल रखें और स्वयं पर भरोसा रखें। मित्रों, किसी की गलत सलाह आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है, अर्थात आप सलाह लें, आप सबकी सुनें, लेकिन करें मन की। व्यवसाय स्थल पर कार्यप्रणाली और कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखना बहुत जरूरी है। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से धैर्य और संयम से काम लेना होगा। मित्रों, नौकरी पेशा लोग अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश न करें और पति पत्नी के बीच संबंध अच्छा रहेगा। पुराने दोस्त के मिलने से यादें ताजा होगी और मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इस समय सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन गंभीरता से करना बहुत जरूरी है। साथ ही मित्रों, किसी मुश्किल काम को आप मेहनत से पूरा करने की कोशिश करेंगे और रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। व्यस्तता के बावजूद आप घर पर अपना भरपूर सहयोग देंगे और बुरी खबर मिलने से मन दुखी रहेगा। लेकिन मित्रों, यह जो खबर आपको मिलेगी, यह इतनी भी बुरी खबर नहीं है जितना आप सोच रहे हैं और इसे सोच सोचकर बड़ा बना रहे हैं। गैर जरूरी खर्चे परेशान कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की कला को सीखना होगा और पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद में ना पड़े। मित्रों, क्योंकि हमारा पड़ोसी ही हमारा पहला सगा होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पड़ोसियों के साथ बिल्कुल भी मनमुटाव न आए और कार्यक्षेत्र में व्यवस्था बनी रहेगी। रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि मित्र, जब तक आप रणनीति नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस विषय पर काम करना है और क्या काम करना है। अनुभवी व्यक्ति का उचित मार्गदर्शन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और नौकरी में मनचाहे काम की जिम्मेदारी मिलने से सुकून और शांति महसूस करेंगे। पति पत्नी जो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, विवाहेतर संबंधों का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन और पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है। तनाव और थकान का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। तो मित्रों, ऐसे में योगा और मेडिटेशन इसका सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया और सबसे उचित इलाज है। और मित्रों, परिवार के साथ मौज मस्ती भरी क्रियाकलापों में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। तो इस वजह से आपके ऊपर जो भी तनाव और चिंताएं थीं, वह धीरे धीरे मिटने लगेगी और भविष्य संबंधित योजनाओं में निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल है। घर की जरूरत संबंधित वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदारी करने से खुशी महसूस करेंगे और इस वजह से परिवार का वातावरण भी आप एक सकारात्मक बनाकर रखेंगे। अपनी ऊर्जा और चुस्ती इन दोनों को बनाए रखें। मित्रों, मौसम की वजह से आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि आलसी स्वभाव जो है इसमें आपको कमी लाना है। मित्रों, क्योंकि कभी कभी आपका आलसी स्वभाव ही आपकी नकारात्मकता का सबसे बड़ा कारण होता है, तो बेवजह आलस को अपने ऊपर हावी न होने दे, वरना कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। और बच्चों की गतिविधियों तथा संगति पर कड़ी नजर रखें, अर्थात उन पर पैनी नजर बनाए रखें कि इस वक्त वह कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। वरना मित्रों, अगर आपने इस समय बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज किया तो आगे चलकर यह बड़ा हंगामा खड़ा कर सकते हैं। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में बहुत सी मुश्किल आएगी, मगर कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ड एक्टर को ही देते हैं। अर्थात मित्रों,
जब भगवान आपको परेशानियां या मुश्किलें देंगे तो आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, बल्कि आप इन परेशानियों और मुश्किलों से लड़-डर अधिक उभरेंगे। और यही भगवान भी आपसे कहना चाहते हैं। तो इसलिए मित्रों, जीवन में चाहे कितने भी मुश्किलें और परेशानियां क्यों ना आए, उनका डटकर सामना करें। तो मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं अगले 24 घंटे यानी कि 29 जनवरी के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रों, अंत तक बड़े काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कोशिश करनी होगी। अर्थात कोई ऐसा कार्य है जो आप पूरा करना चाहते हैं तो कोशिश भी पूरी ही करें और सफलता भी आपको प्राप्त होने के पूरे योग बन रहे हैं। मित्रों, जितना अधिक ध्यान आप अपने व्यक्तिगत विकास पर लगाएंगे, उतनी आसानी से आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं और अपने अनुभवों से लोगों का मार्गदर्शन करना आपसे संभव होगा। क्योंकि मित्रों, आप एक अच्छे अनुभवी इंसान हैं और यदि आपके सानिध्य में जो भी व्यक्ति आपकी सहायता मांगने आएगा, आप उसके लिए अच्छे और कारगर साबित होंगे। मित्रों, काम से संबंधित नए आइडिया पर काम करने के लिए एकांत में बैठकर आपको निर्णय लेना अत्यंत जरूरी होगा और पार्टनर द्वारा बोली गई बातों पर विचार जरूर करें। आपकी अपनी गलती का एहसास आपको होगा, तो वहीं मित्रों ध्यान रखिएगा कि बड़े काम को लेकर, जी हां, बड़े काम को कर पाना मुश्किल लग सकता है शुरुआत में, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करते रहेंगे, क्योंकि काम से आपको अपना जी नहीं मौत धना है। और खुद को प्रेरित रखें। अर्थात आप अपने मन में थोड़ी सी भी नकारात्मकता की भावना पैदा ना होने दे कि यह काम मुझसे नहीं होगा। आप करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी और पैसों से संबंधित तकलीफें कम होगी। फिर भी पूरी तरह से सुलझाने के लिए आपको नया उपाय अपनाने पड़ सकते हैं, क्योंकि मित्रों, पैसों की तकलीफें आपके जीवन में हर वक्त आती ही रहती है। तो आपको ऐसे में ध्यान रखना है कि किस तरह से ऐसे उपाय नए ढूंढने हैं। सुलझाने के लिए युवाओं को अपने करियर में प्रगति मिल सकती है, तो अपेक्षा के अनुसार आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले की तरह मजबूत हो जाएगी। तो वहीं मित्रों, आर्थिक स्थिति बढ़ने लगे तो आपके खर्चे भी बढ़ने लगेंगे, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और पार्टनर की वजह से आप अपने जीवन में कई परिवर्तन, कई बदलाव देख पाएंगे और अपेक्षा के अनुसार पैसा आसानी से प्राप्त होता रहेगा। द्रव्य वृद्धि, मात्रा में निवेश कर पाना आपके लिए संभव हो सकता है, लेकिन निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी है। आपके मार्गदर्शन की वजह से किसी व्यक्ति के जीवन को नई दिशा मिल सकती है। सुख में बढ़ोतरी हो सकती है और दुख में कटौती होगी। साथ ही मित्रों, व्यापार से जुड़े हुए लोगों को बढ़ी मात्रा में काम और पेमेंट की प्राप्ति होगी, तो पार्टनर की तरफ आपको ध्यान रखना है मित्रों, क्योंकि पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। मित्रों, छोटी सी भी हलचल देखे तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लें और चंचलता के कारण काम में मन लग पाना मुश्किल लगेगा। डिसिप्लिन बनाए रखने की कोशिश करें मित्रों, क्योंकि जीवन में अगर आप डिसिप्लिन अपनाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और ध्यान रखेगा कि लक्ष्य को पाना आपके लिए मुश्किल लग रहा है, तो प्रयासों में सतर्कता बनाए रखें। मित्र, निर्णय स्पष्ट रूप से काम से जुड़े लोगों को बताना जरूरी है। अर्थात क्या निर्णय आप लेना चाहते हैं, इन निर्णयों की पहले आपको अच्छे से जांच कर लेनी है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मित्रों, काम की गति धीमी होने से थोड़ी चिंता महसूस हो सकती है, लेकिन इस तनाव को खुद पर हावी न होने दें। अपनी क्षमता के अनुसार काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो परिवार से संबंधित बड़ा निर्णय आपके द्वारा लिया जा सकता है। इस कारण मानसिक तकलीफ का भी सामना हो सकता है। लेकिन मित्रों, इस निर्णय को अपने ऊपर ज्यादा हावी न होने दे, क्योंकि इस वजह से आपकी चिंताएं बढ़ेगी और चिंताएं जो होती हैं वह चिंता समान होती है। तो टारगेट संबंधित कामों को जानने की कोशिश करें, तभी टारगेट को पाना आपके लिए आसान होगा। अर्थात मित्रों, आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि किस टारगेट के लिए आप काम कर रहे हैं। अर्थात आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं। प्रपोजल के बारे में पूरी तरह से सोच विचार करना होगा। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। साथ ही मित्रों, समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है, क्योंकि मित्र, जो व्यक्ति समय के साथ अपने आप को बदल लेता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहता है।
किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, तो कई व्यावसायिक मामलों में कोई निर्णय लेते समय बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन यह दिक्कत समय के साथ साथ समाप्त भी हो जाएगी और कमीशन संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में ऑफिशियल यात्रा संबंधित ऑर्डर भी मिल सकते हैं। एवं मित्रों, पति पत्नी के संबंध सुखद और सौहार्दपूर्ण रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। गैस और कब्ज से संबंधित समस्या से राहत पाने के लिए उचित इलाज लें, क्योंकि इसकी वजह से और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एवं अपनी किसी विशेष प्रतिभा को निखारे मित्र, इससे मनोबल बढ़ेगा। सामाजिक व धार्मिक क्रियाकलापों में समय व्यतीत करने से आपको मानसिक सुकून और शांति मिलेगी और प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधित जो भी कार्य हैं वह सफल रहेंगे एवं पूरी तरह से आप ही के पक्ष में रहेंगे। आपसी मतभेद हो सकते हैं, तो मित्रों, इस समय कजिन भाई बहनों से अपने रिश्तों को बहुत अधिक संभाल कर रखें। किसी आर्थिक मदद करने की वजह से आपका हाथ भी कुछ तंग हो जाएगा और ज्यादा मेल मुलाकात होने जैसी स्थिति से दूर रहें, क्योंकि कभी कभी ज्यादा मेल मुलाकात होने वाली स्थिति भी आपका नुकसान करा सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी एकाग्रता और उपस्थिति अनुशासित वातावरण बनाकर रखेगी। बाहरी काम और यात्रा स्थगित रखना उचित रहेगा और सरकारी गतिविधियों से आपको बेहद मुनाफा होने की संभावना बन रही है और इस वजह से घर का वातावरण भी सौहार्द एवं सुखदपूर्ण रहेगा। और मित्रों, आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि कोई गलत जानकारी आपको भ्रमित कर सकती है और इस गलत जानकारी का खामियाजा आपको बहुत बड़ा भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अपने कार्यशैली व कार्य योजना को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने का प्रयास करें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ काम अधूरे भी छोड़ दे सकते हैं। जल्दबाजी ना करें मित्रों, धैर्य से काम लें, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। दिन की शुरुआत में बहुत ही सुकून भरी एक खुशखबरी मिलेगी। कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और घर को संवारने के लिए नई वस्तुओं की खरीदारी होगी। ऐसे में आपको कोई समारोह में जाने का भी मौका मिलेगा और व्यवसाय संबंधित गतिविधियों में कड़ी भी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ेगा। मुश्किल समय में किसी योग्य व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। सरकारी मामलों में किसी से न उलझे। यदि उलझना भी चाहते हैं तो पहले अपने कार्य को पूरा कर लें। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या व उत्तम रहन सहन आपको स्वस्थ रहेगा। इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत रहेगा, लेकिन आपको सेहत के प्रति फिर भी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। साथ ही मित्रों, यदि आप रविवार के दिन बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लाकर उस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर इस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें तो माना जाता है कि इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। बता दें कि रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्य नमः मंत्र का उच्चारण करना बहुत अच्छा माना जाता है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपनी कुछ बातों को गुप्त रखना होगा, नहीं तो आपके किसी मित्र के कारण परिवार के सदस्यों के सामने उजागर हो सकती हैं। साल के दूसरे दिन आपको संतान की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर व्यस्त रहेंगे, लेकिन आप मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में बिताएंगे। आपके कुछ नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए वाहनों के प्रयोग से सावधान रहने के लिए रहेगा। आप साल के दूसरे दिन किसी से कोई वाहन मांगकर ना चलाएं, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। आप किसी से कोई ऐसी बात ना कहे जिससे कि उन्हें आपकी बात बुरी लगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में साथी से किसी बात को लेकर नोकझोंक हो सकती है। आपको किसी काम को पूरा करने के लिए भी एंडी चोटी का जोर लगाना होगा। यदि परिवार में संपत्ति संबंधित किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है, तो वह किसी परिजन की मदद से दूर होता दिख रहा है। आज का दिन आपके लिए समस्याएं लेकर आने वाला है। परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर तनाव आपके ऊपर हावी रहेगा। इस समय में आप कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचें। आप कुछ समय संतान के साथ बातचीत करने में व्यतीत करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी।
आपको अपने मन में चल रही उथल पुथल के कारण अपने कामों को पूरा करने में समस्या होगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। आपको परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को समय रहते पूरा करना होगा। किसी से धन उधार लेने से बचें। आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करने के लिए रहेगा। जो जातक राजनीति में कार्यरत है, उन पर कोई गलत आरोप लग सकता है। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। किसी विदेश में रह रहे परिजन से आपको फोन के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अभी कुछ समय पुरानी में ही टिके रहना बेहतर रहेगा। आप किसी के कहीं सुनी बातों में ना आए, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट में काम कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि आप कोई अहम डिसीजन ले सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है, तभी आप परीक्षा में सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आप जीवन साथी की सेहत को लेकर सचेत रहे और उसमें डील ना दें, नहीं तो कोई बड़ी बीमारी पनप सकती है।